हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 10। अनामिका भी अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अपनी सो चुकी थी। अनामिका ने कंबल अपनी को उड़ाई और फिर करवट लेकर लेट गई। आदित्य का चेहरा और उसकी बातें बार बार उसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। आदित्य को समझ पाना बहुत मुश्किल था। जिस तरह की बातें वो अचानक से करता था, उससे अनामिका को एहसास हुआ कि वह बहुत कुछ था जो आदित्य के सीने में दफन था। अनामिका आदित्य के बारे में सोचते सोचते सो गई। अनामिका से सॉरी कहने के बाद आदित्य का मन हल्का हो गया था। वह बिस्तर पर आकर लेट गया। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बेड के पास पड़ी टेबल पर रखा लैंप जल रहा था। आदित्य बिस्तर पर लेटा लेटा लैंप को ऑन ऑफ कर रहा था। आदित्य खुद में आते बदलाव को साफ साफ महसूस कर रहा था। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह आदित्य देर तक सोता रहा। उसकी आंख तब खुली जब उसकी मौसेरी बहन की 7 साल की बेटी काव्या ने आकर उसके दरवाजे को पीटते हुए कहा, मामू दरवाजा खोलो ना। आदित्य आंखें मलता हुआ उठा और आकर दरवाजा खोला। अपने सामने काव्या को देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने काव्या को अपनी गोद में उठा लिया तो काव्या ने उसके गाल पर किस करके कहा, गुड मॉर्निंग मामू। गुड मॉर्निंग मेरी क्यूटी पाई। आदित्य ने भी जवाब में उसके गाल पर किस करके कहा तो काव्या खिलखिला दी और कहा, आप गंदे मामू हो, इतनी लेट तक सोते हो। अच्छा, मम्मा कहाँ है तुम्हारी? नीचे, काव्या ने कहा तो आदित्य उसे गोद में उठाए नीचे आ गया। काव्या के मम्मी पापा तनु और सोमित नीचे ही थे। आदित्य ने काव्या को सोफे पर उतारा और तनु और सोमित के पांव छुए। तनु आदित्य से पूरे 6 साल बड़ी थी तो पांव छूना तो बनता है। सोमित ने आदित्य के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, और भाई साले साहब, क्या हाल है आपके? बस अब बढ़िया जीजू, आप लोग कब आए? आदित्य ने सवाल किया। बस अभी कुछ देर पहले ही। तू तो भूल ही गया ना बहनों जीजा को। तनु ने आदित्य का कान पकड़कर कहा, मम्मा, मामू को दर्द होगा, आप उनका कान क्यों खींच रही हो? छोटी सी काव्या ने कहा, बेटा तेरे मामू थोड़े शैतान हो गए हैं, हमसे मिलने नहीं आते, इसलिए उन्हें सजा दे रही हूँ। अरे दी, डोंट वरी, 2 हफ्ते बाद सीधा वहीं आ रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए, आदित्य ने कहा। तनु, आदित्य, सोमित तीनों सोफे पर आ बैठे। तनु, आदित्य और सोमित तीनों सोफे पर आ बैठे। काव्या आदित्य की गोद में आकर बैठ गई। तनु ने आदित्य से कहा, किस चीज़ की इंटर्नशिप है तेरी? LLB करने की सोच रहा हूँ दी। बहुत अच्छा आइडिया है, दिल्ली में तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है, दिल्ली में तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, सोमित ने कहा। हाँ जीजू, तभी तो वहाँ से इंटर्नशिप करने की सोच रहा हूँ। उसके बाद कंप्लीट इंदौर से कर लूँगा। रघु सबके लिए चाय नाश्ता ले आया। आदित्य ने चाय का कप उठाया। सोमित और तनु ने भी चाय भी ली और पीने लगे। सोमित जीजू खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने जैसे ही चाय का एक घूंट भरा और कहा, भाई वाह, कमाल की चाय बनी है, मौसी जी ने बनाई है? नहीं, अनामिका दीदी ने बनाई है, पास खड़े रघु ने कहा। अनामिका, ये कौन है? तनु ने हैरानी से पूछा। अवनी की दोस्त है दीदी, यहीं रहती है, आदित्य ने कहा। रघु वहां से चला गया तो जीजा जी ने आदित्य को कोहनी मारते हुए कहा, सिर्फ अवनी की या तुम्हारी भी? क्या जीजू आप भी? आदित्य ने नजरें फिराते हुए कहा, अरे भाई, हमें भी मिलवाओ अपनी अनामिका जी से, तनु ने आदित्य को छेड़ते हुए कहा। दी, ये ज्यादा हो रहा है, आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा ठीक है बाबा, मिलवा तो दो, तनु ने कहा। तब तक हाथ में प्लेट लिए अनामिका खुद ही वहां आ गई। सफेद चूड़ीदार और हरे रंग का कुर्ता, कानों में मैचिंग झुमके और बालों को गूंथ कर चोटी बनाई हुई थी। उसने प्लेट टेबल पर रखी और जैसे ही जाने लगी, आदित्य ने कहा, अनामिका? हाँ, उसने धीरे से कहा, ये तनु दी हैं, मौसी की बड़ी बेटी, और ये जिया जी। नमस्ते, अनामिका ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। जीजा जी तो बस उसे ही देखते रह गए। सिंपल से अनामिका सादगी में भी कितनी खूबसूरत लग रही थी। तनु ने कहा, वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ बैठो। अनामिका चुपचाप आकर तनु की बगल में बैठ गई। काव्या आदित्य की गोद से उतरकर अनामिका के पास आई और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर कहा, हाय, मेरा नाम काव्या है।
सो स्वीट नेम, हमारा नाम अनामिका है। अनामिका ने काव्या के दोनों गाल हल्के से खींचते हुए कहा। तो मैं आपको अनु कहकर बुलाऊं? काव्या ने कहा। अनामिका ने हाँ भर दी तो काव्या उसकी गोद में बैठ गई। आदित्य ने काव्या को घूरा तो उसने कहा, घूर क्यों रहे हो, आप भी आ जाओ इस साइड। चलो आपके लिए हमारे पास चॉकलेट्स हैं, अनामिका ने उठते हुए कहा तो काव्या उसके साथ चली गई। जीजू, तनु और आदित्य वहीं बैठे बातें कर रहे थे। राकेश ने सगाई में बस कुछ खास मेहमानों को ही बुलाया था। दोपहर के खाने के बाद जीजू आकाश और राकेश जी के साथ इंतजाम देखने लगे। राधा ने सुबह ही मेहंदी भिगो दी थी। उसने सबसे मेहंदी लगाने को कहा और खुद भी लगा ली। काव्या सुबह से अब तक अनामिका के साथ ही थी, एक बार भी तनु के पास नहीं आई। घूमते हुए तनु ऊपर चली आई। कमरे में आई तो देखा काव्या सो रही थी और अनामिका उसे थपथपा रही थी। तनु ने धीरे से कहा, सो गई? हाँ, अनामिका ने उसे कंबल उड़ाते हुए कहा। तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना इसने? अरे दी नहीं, ये बहुत स्वीट है, नीचे चलते हैं, मौसी वगैरह सब मेहंदी लगा रही हैं, चलो तुम भी लगवा लो। तनु ने कहा तो अनामिका उनके पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों नीचे चली आई। तनु पहले से मेहंदी लगवा चुकी थी। उसने अनामिका से कहा, मेरी मेहंदी सूख जाए फिर तुम्हारे हाथों में लगा दूंगी। तुम बहुत कम बोलती हो, ऐसा क्यों? तनु ने सवाल किया। अनामिका ने झिझकते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे जानने लगेंगे आपको बोलने लगेंगे। लो, इसमें जानना पहचानना क्या, आदित्य की दी हूँ, तुम भी मुझे दी ही समझो और उनको अपना जीजू। तनु ने बाहर खड़े सुमित की ओर इशारा करके कहा। अनामिका मुस्कुरा दी और वहीं तनु के पास बैठ गई। कुछ देर बाद आदित्य आया और राधा से कहा, माँ, भाभी के लिए गिफ्ट लाना तो भूल ही गया मैं, तो अब जाकर ले आ बेटा। हाँ, लेकिन लड़कियों के लिए गिफ्ट कैसे लूँ? आप में से चलो कोई साथ में। आदित्य ने तनु की बगल में बैठते हुए कहा। हम सबके हाथों में तो मेहंदी लगी है, एक काम कर तो अनामिका को साथ ले जा, राधा ने कहा। लेकिन अनामिका ने बोलना चाहा, लेकिन राधा बीच में ही बोल पड़ी। हाँ बेटा, हम लोग तो जा नहीं पाएंगे, तुम चली जाओ। जी आंटी, अनामिका ने उठते हुए कहा। बाय माँ, बाय दादू। तनु दी, आपको कुछ चाहिए? आदित्य ने कहा तो तनु ने उसे नीचे झुकने का इशारा किया और उसके कान में कहा, भाभी। आदित्य मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और चला गया। अनामिका को साथ लेकर आदित्य बाहर आया। आकाश और सोमित भी खड़े थे। अनामिका और आदित्य को साथ जाते देखकर, वाह, सोमित जीजू ने कहा। यार साले साहब, एक बात कहूँ? आकाश ने कहा। हाँ जी अजी, इन दोनों के बीच कुछ है क्या? जीजू ने आकाश को देखकर पूछा तो आकाश ने कहा, कभी लगता है बहुत कुछ है, कभी लगता है कुछ भी नहीं। अगर कुछ हुआ तो इनकी जोड़ी सबसे बेस्ट होगी, सादगी और गुस्से का मिक्सअप होगा इनका रिश्ता। जीजू ने जाती हुई गाड़ी को देखकर कहा। रास्ते भर अनामिका और आदित्य खामोश रहे। मार्केट पहुंचकर आदित्य ने गाड़ी एक साइड लगाई। उसने अनामिका को उतरने को कहा और खुद भी उतरकर उसके साथ साथ चलने लगा। अभी कुछ दूर ही चले थे कि तभी सामने से आती लड़की आदित्य से टकरा गई। आदित्य कुछ कहता इससे पहले ही लड़की उस पर भड़क उठी और कहा, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? आप खुद देखकर नहीं चल रही हैं, आदित्य ने बहुत ही शांति से कहा। तभी लड़की के साथ वाला लड़का भड़क गया और कहा, लड़की के सामने ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? आदित्य ने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, यहीं सामने से आ रही थी, मैं सॉरी बोल देता हूँ, आई एम सॉरी। शट अप, पहले जानबूझकर धक्का दो और फिर सॉरी बोलो। तुम लड़कों को तो बहाना चाहिए लड़कियों को छूने का, लड़की ने कहते हुए आदित्य को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, अनामिका ने बीच में उसका हाथ रोकते हुए कहा, गलती आपकी है, आप लोग गलत साइड से आ रहे थे, इसके बाद भी ये आपसे सॉरी कह रहे हैं तो आप इन पर हाथ उठा रही हैं, सही नहीं है। तो होती कौन है बीच में बोलने वाली? कहते हुए लड़के ने जैसे ही अनामिका के कंधे पर हाथ रखना चाहा, अनामिका ने उल्टे हाथ से एक थप्पड़ लड़के के गाल पर मारा। लड़का नीचे जा गिरा। अनामिका ने लड़की का हाथ नीचे किया और कहा, आप लड़की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी हाथ उठाएं। वहां से हटकर अनामिका लड़के के पास आई, पंजों पर बैठी और लड़के के होंठ से आया खून साफ किया और फिर उसकी कॉलर ठीक करते हुए कहा, गलत बात पर किसी का साथ देने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना गलती करने वाला। लड़कियों पर हाथ उठाना मर्दान की नहीं होती। सॉरी सिस्टर, लड़के ने मरे हुए स्वर में कहा।
अनामिका उठी और आदित्य से कहा, चलें। अनामिका आगे बढ़ गई और आदित्य हैरान सा उसके पीछे पीछे। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ अनामिका ऐसा भी कर सकती है। अनामिका के नए अवतार से वह बहुत हैरान था। उसने अनामिका के पास आकर कहा, तुम ये सब? अनामिका ने आदित्य की आंखों में देखा और कहा, सिर्फ नाम से राजपूत नहीं है, किसी अपने के साथ गलत हो तो नहीं बर्दाश्त करते। आदित्य ने कहा, तुम्हें समझना मुश्किल है, धीरे धीरे समझ जाएंगे, अनामिका ने कहा और आगे बढ़ गई। अनामिका का नया रूप देखकर आदित्य तो हैरान ही रह गया था। अनामिका को अब तक वह बहुत सीधा और डरपोक समझ रहा था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। आदित्य ने चलते चलते कहा, हाँ समझ तो जाऊंगा, बाकी सबके सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और, ऐसा क्यों? अनामिका रुकी और आदित्य की ओर पलटकर कहा, जो घर में देखा वो भी हम थे, जो कुछ देर पहले देखा वो भी हम ही हैं। कई बार हम वो नहीं दिखा पाते जो हम हकीकत में हैं, बस कुछ मजबूरियों के चलते अपना सच छुपाना जरूरी होता है। अनामिका की बात सुनकर आदित्य खामोश हो गया और उसे देखता रहा। अनामिका की आंखों में उसके बीते हुए कल का सच दिखाई दे रहा था, जिससे आदित्य अभी अनजान था। उसे खामोश देखकर अनामिका ने कहा, चलिए देर हो रही है। दोनों शोरूम पहुंचे। दुकानदार ने आदित्य से कहा, जी सर, क्या दिखाऊं? इनके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस दिखाइए। आदित्य ने पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हमारे लिए क्यों? अब तो नीता जी के लिए तोहफा लेने आए थे। अनामिका ने हैरानी से पूछा, मैंने झूठ कहा था, भाभी के लिए तो मैंने गिफ्ट कल ही खरीद लिया था। अभी तुम देखो, आदित्य ने कहा तो अनामिका बोली, लेकिन हमें नहीं चाहिए। मैंने पसंद करने के लिए कहा है, चाहिए है या नहीं ये नहीं पूछा। आदित्य ने घूरते हुए कहा। अनामिका ने कुछ नहीं कहा तो आदित्य उठा और दुकानदार से कहा, आप दिखाइए। दुकानदार कपड़े दिखाने लगा। अनामिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आदित्य ने कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट किए और अनामिका से कहा, जाओ जाकर ट्राई करके देखो। लेकिन अनामिका ने कहना चाहा तो आदित्य ने रोक दिया और कहा, जो कहा है वो करो, जाकर ट्राई करो। मैडम को चेंजिंग रूम बताओ, दुकानदार ने पास खड़ी लड़की से कहा। आइए मैम, लड़की ने कहा तो अनामिका उसके पीछे पीछे चल पड़ी। चेंजिंग रूम के सामने आकर लड़की रुक गई और अनामिका से अंदर जाने को कहा। अनामिका कपड़े लेकर अंदर आई और सोच में पड़ गई कि उसे आदित्य से ये सब लेना चाहिए या नहीं, लेकिन साथ ही उसे अच्छा भी लग रहा था कि आदित्य ने उसके लिए ये सब किया। सबसे पहले उसने रेड कलर का गाउन पहना और बाहर आई। अनामिका पर वह गाउन बहुत जच रहा था, लेकिन आदित्य को पसंद नहीं आया और उसने वहीं बैठे बैठे गर्दन हिलाते हुए कहा, ना अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ट्राई करो। अनामिका वापस चली गई। इस बार उसने प्लाजो और ऊपर कट जैकेट पहना और वापस आई। आदित्य को वो भी पसंद नहीं आया। उसने कहा, कलर अच्छा नहीं है, दूसरा ट्राई करो। अनामिका खींचकर वहां से चली गई। चेंजिंग रूम में आकर वह बड़बड़ाने लगी, लड़कियों से भी ज्यादा नखरे हैं इनके, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, अपनी ही पसंद को भला कोई कैसे खराब कह सकता है? पर ये तो कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड जो ठहरे। बड़बड़ाती हुई अनामिका ने तीसरा ड्रेस पहना, जो कि बहुत टाइट फिटिंग में था और उसका पीछे का हिस्सा बहुत डीप कट था। आदित्य ने देखते ही ना कह दिया। अब आखिरी ड्रेस बची थी। अनामिका अंदर आई। गोल्डन रंग का ब्लाउज और गोल्डन वर्क से सजा लहंगा था, साथ में हल्के गुलाबी रंग का नेट का दुपट्टा। अनामिका ने वह पहना। ब्लाउज थोड़ा लूज था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को शीशे में देखा, बस देखती ही रह गई। वह ड्रेस उस पर बहुत जच रही थी। अनामिका बाहर आई। जैसे आदित्य ने अनामिका को देखा, कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें अनामिका से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अनामिका ने आदित्य को खामोश देखकर धीरे से कहा, ये ठीक है? आदित्य कुछ नहीं बोल पाया, बस हाँ में गर्दन हिला दी। तो दुकानदार ने खुश होकर कहा, अरे मैडम, बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे लग रहा है जैसे ये आपके लिए ही बना है। आदित्य ने दुकानदार को देखकर कहा, इसे पैक करवा दीजिए। अनामिका ने कहा, भैया ये थोड़ा लूज है। डोंट वरी मैडम, आप अपना नाप दे दीजिए, आधे घंटे में इसकी फिटिंग हो जाएगी, तब तक आप कुछ और देख लीजिए। दुकानदार ने कहा, जी, कहती हुई अनामिका चेंजिंग रूम में आई और चेंज करके वापस आ गई। हाथ में पकड़े सभी ड्रेस उसने लड़की की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही वह काउंटर के पास पहुंची, उसने आदित्य से कहा, आप ये सही नहीं कर रहे हैं, तोहफा समझ के रख लो। आदित्य ने कहा,
अनामिका चुप हो गई तो दुकानदार ने उसके पास आकर कहा, आपका नाप ले लेता हूँ। दुकानदार जैसे अनामिका का नाप लेना चाहा, आदित्य ने उसे रोककर इंची टेप खुद ले लिया और कहा, मैं ले लूँगा। दुकानदार पीछे हट गया। आदित्य ने अनामिका की कमर का नाप लेते हुए कहा, अच्छा नहीं लगता, कोई और तुम्हें छुए। अनामिका प्यार से आदित्य को देखती रही, जबकि आदित्य ने अपनी पलकें झुकाए रखी और वह खुद भी अनामिका को ऐसी नज़र से देखना नहीं चाहता था। पर उसकी कही बात अनामिका के दिल के तार झनझना गए। नाप लेकर आदित्य ने दुकान वाले को दिया और कहा, थोड़ा जल्दी करवा दीजिएगा। ठीक है सर, कहकर उसने वो ड्रेस लड़के को दे दिया। लड़का चला गया तो दुकान वाले ने कहा, आप कुछ लेंगे सर, चाय या कॉफ़ी? नहीं, मुझे सिर्फ घर की चाय पसंद है, आदित्य ने अनामिका की ओर देखते हुए कहा। अनामिका उस वक्त रो में लगे कपड़े देखने में बिजी थी। उसने आदित्य की बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दुकानदार ने कहा, सर मैडम बहुत लकी हैं जिन्हें आप जैसा पति मिला। आदित्य ने सुना तो हैरानी से दुकान वाले को देखा और कहा, वो मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन बात अच्छी कही तुमने। दुकान वाला झेप गया और वहां से चला गया। आदित्य अपने फोन में बिजी हो गया और अनामिका दुकान देखती रही। कुछ देर बाद लड़का उसकी ड्रेस लेकर आ गया और आदित्य को थमा दी। आदित्य ने पर्स निकालते हुए कहा, कितना हुआ? 5,000 रुपये सर। दुकान वाले ने बिल आदित्य को थमाते हुए कहा। आदित्य ने पेमेंट किया और अनामिका को साथ लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर अनामिका ने कहा, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, हम इतने महंगे कपड़े आपसे कैसे ले सकते हैं? तोहफा समझ कर रख लो, जैसे दो लोग एक दूसरे को देते हैं वैसे ही मैंने दिया। आगे चलकर जब तुम्हारा मन हो तुम भी दे सकती हो। अनामिका ने कहा, लेकिन किस हक से? क्या इसे रिश्ते का नाम देना जरूरी है? देखो अनामिका, मैं आज तक किसी भी रिश्ते में परफेक्ट नहीं रहा हूँ। ये मैंने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करने के लिए नहीं दिया, प्लीज रख लो। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अनामिका ने वो बैग ले लिया और कहा, थैंक यू, मेंशन नोट। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। दोनों आगे बढ़ गए। अनामिका ने चलते हुए कहा, आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो। आपको अचानक से ये तोहफा देने की क्या सूझी? अनामिका ने धीरे से कहा। तो आदित्य रुक गया और कहा, सच कहूँ, कल जब सबके सामने मोना ने तुम्हारे लिए वो सब कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अनामिका, घर में सब तुम्हें पसंद करते हैं, चाहते हैं, अपना समझते हैं, तुम उस परिवार का हिस्सा हो, यही बताने के लिए मैं तुम्हें आज यहाँ लाया हूँ। हमें उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, सभी घर वाले बहुत अच्छे हैं, अनामिका ने कहा और दोनों साथ साथ फिर चलने लगे। तो कल सगाई में तुम यही ड्रेस पहनना, सबको अच्छा लगेगा और मुझे भी। हाँ, अनामिका ने कहा। चलते हुए अनामिका ने अपने पर्स में देखा और इधर उधर देखा। सामने एक दुकान दिखी तो अनामिका ने आदित्य से कहा, आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। आदित्य रुक गया। अनामिका सामने शॉप में चली गई। उसने कुछ खरीदा और वापस चली आई। आदित्य उसके साथ पार्किंग में आया। दोनों गाड़ी में आ बैठे। आदित्य ने गाड़ी घुमाई और घर की ओर जाने वाले रास्ते की ओर मोड़ दी। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी छा गई। अनामिका चाहती थी आदित्य कुछ कहे, लेकिन आदित्य ना जाने किस दुनिया में बिजी था। अनामिका खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रास्ते में आदित्य ने काव्या के लिए चॉकलेट्स खरीदे और फिर दोनों घर आ गए। घर में डेकोरेशन का काम चल रहा था, इसलिए आदित्य ने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी। जैसे दोनों अंदर आए, टेंट लगाने वाले के हाथ से रस्सी छूट गई और वो बड़ा सा कपड़ा आकर दोनों पर गिरा। अनामिका को चोट न लगे सोचकर आदित्य ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। आदित्य के बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ गए। अनामिका बस एकटक उसे ही देखती रही। बाहर होता शोरगुल उनके कानों तक पहुंचा, लेकिन दोनों बेपरवाह। जब होश आया तो दोनों कैसे भी करके बाहर निकले। अनामिका सीधे वहां से अंदर चली गई। आदित्य बाहर निकल कर आया तो उसे देखकर सोमित जीजू ने हंसते हुए कहा, ग्रेट वेलकम हुआ आपका साले साहब। कैसा ग्रेट वेलकम? जीजू बालों की सेटिंग खराब कर दी। आदित्य ने बाल सही करते हुए कहा, पर आपकी सेटिंग बना दी। सोमित जीजू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य झेप गया और बिना देर किए अंदर चला गया। अनामिका को देखते ही काव्या उसके पास चली आई और कहा, तुम कहाँ चली गई थी अनु? अनामिका ने प्यार से कहा, हम आपके लिए चॉकलेट्स लेने गए थे।
सच्ची? काव्या ने पूछा। मुच्ची, कहती हुई अनामिका ने चॉकलेट का डिब्बा काव्या के सामने कर दिया। तनु ने देखा तो उसके पास चली आई और कहा, पता है अनामिका, तुम्हारे जाने के बाद 10 से 15 बार पूछ चुकी है अनु दीदी कहाँ हैं, कब आएंगी। इसे तो तुमसे एक ही दिन में इतना लगाव हो गया है। हाँ दी, ये है ही इतनी प्यारी। अनामिका ने काव्या के गाल को छूकर कहा। तो तनु बोली, अच्छा चलो तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ। अनामिका चली गई और कुछ देर बाद नीचे चली आई। घर में सब खाना खा चुके थे। उसने अपने लिए प्लेट में खाना लिया और डाइनिंग के पास अकेली ही बैठ गई। बाकी सब हॉल में थे। अनामिका को अकेले देखकर राधा ने कहा, अनामिका यहाँ आ जाओ। अनामिका ने अपनी प्लेट उठाई और हॉल में आकर बैठ गई। जैसी वह आई, काव्या तनु की गोद से निकलकर अनामिका के पास आई और कहा, मुझे भी खाना खाना है। अनामिका ने उसे अपने पास बैठने को कहा और फिर अपने हाथ से उसे खिलाने लगी। अनामिका ने अभी खाना शुरू ही किया था कि कुछ देर बाद आदित्य कपड़े बदल कर आया और कहा, माँ मेरा खाना लगा दो। राधा ने मेहंदी लगे हाथ आगे कर दिए तो अनामिका ने अपनी प्लेट रखते हुए कहा, हम लगा देते हैं। इट्स ओके, इसमें से खा लूंगा मैं। आदित्य ने अनामिका की प्लेट उठा ली। काव्या को अच्छा नहीं लगा तो उसने आदित्य से कहा, पर मामू ये तो अनु की थाली है ना। हाँ तो तुम्हारी अनु भी हमारी है ना। आदित्य ने जैसे ही कहा सब उसको देखने लगे। सबको अपनी ओर देखता पाकर आदित्य ने तुरंत बात बदल दी और कहा, मतलब हम सबकी है ना। आदित्य की बात सुनकर सभी मुस्कुरा उठे और वापस अपनी बातों में लग गए। नहीं, अनु सिर्फ मेरी है, आपकी नहीं, प्लेट वापस दो, काव्या ने कहा। काव्या की बच्ची, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली तुमने, आदित्य ने कहा तो काव्या भागकर अनामिका के पास चली आई। अनामिका ने आदित्य से कहा, लाइए हमें दीजिए, यह हमारा जूठा है, हम आपके लिए दूसरी प्लेट ले आते हैं। आदित्य ने प्यार से कहा, खा लूंगा मैं, हमारा जूठा खाएंगे आप, अनामिका ने धीरे से कहा। तो आदित्य ने अनामिका की आंखों में देखते हुए कहा, तुम झूठा पी सकती हो तो मैं भी खा सकता हूँ। अनामिका को याद आया, कल शाम ही उसने आदित्य की जूठी चाय पी थी। वह खामोश हो गई। जब उठकर जाने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और अवनी से कहा, अवनी, अनामिका के लिए एक प्लेट और ले आओ प्लीज। अवनी गई और प्लेट में खाना ले आई। अनामिका ने खाया और काव्या को खिलाया और फिर अपनी और आदित्य की प्लेट लेकर चली गई। सामने टेबल पर पानी पड़ा था, फिर भी आदित्य ने कहा, मैं पानी लेकर आता हूँ। राधा ने सुना तो मन ही मन मुस्कुरा उठी। आदित्य और अनामिका के बीच बढ़ती नजदीकियां देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। उन्हें खोया हुआ देखकर दादी ने कहा, क्या हुआ राधा? माँ, मन बहुत खुश है आज, लगता है सब ठीक हो जाएगा। राधा ने कहा तो दादी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उधर किचन में अनामिका ने प्लेट धोकर रख दी। जैसे वह जाने के लिए मुड़ी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, तुम्हारा जूठा क्यों नहीं खा सकता मैं? पाप होता है, अनामिका ने झिझकते हुए कहा। तो फिर तुमने जूठी चाय क्यों पी कल शाम? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपने कहा था फीकी है तो चखने के लिए, अनामिका ने मासूम से कहा। तो आदित्य मुस्कुरा उठा और कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बनाई हुई फीकी चाय भी क्यों पी लेता हूँ? अनामिका ने नामे गर्दन हिला दी तो आदित्य ने प्यार से उसका हाथ छोड़कर कहा, क्योंकि तुम उसे बहुत प्यार से बनाती हो। मैंने आज तक किसी को भी इतने प्यार से चाय बनाती हुई नहीं देखा, और जब मैं उसे पीता हूँ तो मुझे कभी नहीं लगता कि वो फीकी है। अनामिका साइड में देखने लगी। आदित्य की ऐसी बातें किसी का भी दिल धड़का दे। फिर अनामिका तो उसे पसंद करती थी। सर में से उसके गालों पर रंगत आ गई। उसने कहा, हमें जाना चाहिए। अनामिका वहां से चली गई। एक प्यारा सा एहसास उसके मन में उथल पुथल मचा रहा था। सभी तैयारियां हो चुकी थी। शाम को सौम्य जीजा जी ने आकाश के साथ मिलकर एक छोटा सा माहौल बनाया। आदित्य जीजू, आकाश और दादाजी सभी छत पर जमा हो गए। घूमते घामते कहीं से सूप भी आ गया। सभी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, बस आदित्य को छोड़कर। क्या साले साहब, तुम कभी नहीं पीते? दादू को देखो, 4 पैक गटक चुके हैं, लेकिन मजाल है कि एक बार भी लड़खड़ाएं। मैं नशा नहीं करता जीजू, आदित्य ने कहा। भाई साहब आजकल किसी और नशे में है ना जीजू, आकाश ने शरारत से कहा। तो सोमित जीजू ने उसके हाथ पर ताली दे मारी। कौन सा नशा? मुझे तो कभी नहीं बताया इसने, शुभ ने कहा।
अरे बाबू, वो तुम्हारे काम का नहीं है। एक बार हो गया तो जन्मों लग जाते हो तरने में, जीजू ने कहा। तो दादू बोले, कौन सा नशा, कोई मुझे भी बताओ। तो आदित्य ने कहा, कुछ नहीं है दादू, जीजू और भाई मिलकर मेरी खिंचाई कर रहे हैं। ए मेरे पोते की कोई खिंचाई नहीं करेगा। वैसे कौन है वो लड़की, दादू ने आखिरी लाइन शरारत से कही। तो जीजू और आकाश के साथ इस बार सूप भी हंस पड़ा। आदित्य खींच गया और उठते हुए कहा, मुझे नहीं बैठना यहाँ, मैं जा रहा हूँ। दादू ने उसका हाथ पकड़ा और रोककर कहा, अरे बैठना बेटा, ये तीनों तो आज के मेहमान हैं, तू तो मेरा परमानेंट पार्टनर है। मजाक कर रहे हैं, बैठ बैठ। आदित्य वापस बैठ गया। आप तो रहने ही दो भाई, आपके और भाभी के चक्कर के बारे में मुझे बहुत पहले ही पता है। क्या पता है? गोवा, आप, भाभी, ऑफिस टूर का बहाना, याद आया कुछ? आदित्य ने आकाश की पोल खोलते हुए कहा, क्या शादी से पहले ही हनीमून हो गया आपका साले साहब? सोमित ने आकाश से पूछा। अरे जी अजी, बकवास कर रहा है ये। हाँ गए थे, लेकिन सब फ्रेंड्स गए थे। वही नीता और मेरे बीच नज़दीकियां बढ़ी थीं। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है। देखा दादू, इतनी दूर जाकर भी ये कुछ नहीं कर पाया। आदित्य ने आकाश का मजाक उड़ाते हुए कहा। दादू ने आदित्य को हाई फाई दिया और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बातें करते हुए काफी देर हो गई तो तनु ऊपर आई और कहा, आज का सारी रात यहीं बिताने का इरादा है आप सब लोगों का? कितनी ठंड है यहाँ, बीमार हो जाना है सबने। तनु, मर्द को ठंड नहीं लगती, जीजा जी ने रौब के साथ कहा। ये आप बोल रहे हैं या आपके अंदर की शराब? तनु ने बिना किसी भाव के सोमित को घूर कर कहा। तो सोमित ने कहा, सिर्फ 2 पैग। तुमने कहा था वो भी इसीलिए। 2 नहीं दी, 6, पूरे 6 पैग पिए हैं इन्होंने। आदित्य ने उठते कहा, दीदी के चमचे, रुक अभी बताता हूँ, कहते हुए जीजू उसकी ओर लपके, लेकिन जैसे ही गिरने को हुए तनु ने संभाल लिया और कहा, दिखाई दे रहा है सब। सॉरी, जीजू ने मासूमियत से कहा। तो तनु ने कहा, हाँ आप चलिए। चलते हुए तनु ने बाकी लोगों को देखते हुए कहा, आप सब लोग भी चलिए, रात बहुत हो गई है। सभी एक एक करके नीचे चले आए। सुबह को आदित्य ने रुकने को कहा, लेकिन वह सुबह आने का बोलकर जाने लगा। तो आदित्य ने कहा, रुक मैं छोड़ देता हूँ। आदित्य सुबह को छोड़ने चला गया। दादू नीचे चले गए। आकाश अपने कमरे में चला गया। सोमित जीजू भी उसके कमरे में जाकर सो गए। तनु जब नीचे जाने लगी तो देखा अनामिका के कमरे की लाइट जल रही है। वह कमरे में आई। अनामिका जाग रही थी। उसे देखकर तनु ने कहा, अरे अनामिका, तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ दी, वो नींद नहीं आ रही थी, अनामिका ने कहा, जबकि वो आदित्य से बात करने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आप यहाँ? अनामिका ने पूछा। हाँ, वो सोमित और बाकी सब ऊपर पार्टी कर रहे थे, उन सबको नीचे लेकर आई, तनु ने कहा। अनामिका ने कहा, आपसे एक बात पूछे? हाँ, तनु ने सोई हुई अवनी को कंबल उड़ाते हुए कहा। जीजा जी ड्रिंक करते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? तनु मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं, बल्कि हमेशा ऐसा नहीं करते, बस साल में 1-2 बार खास मौक़ों पर, और उन्हें कभी नहीं रोकती। वो मेरे और काव्या के लिए इतना सब करते हैं, इसके बदले अगर मैंने एक दिन उनको उनकी मर्जी से जीने की परमिशन दे दी तो क्या गलत किया? अनामिका, वैसे भी रिश्तों में बंदे से नहीं होती। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए सामने वाले की फीलिंग्स का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। सोमित बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वाह सो स्वीट जीजा जी, और आप दोनों बहुत लकी हैं। वो तो हम हैं। अब तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। काव्या जाग गई तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेगी, तनु ने जाते हुए कहा। अनामिका उनके साथ कमरे से बाहर चली आई। तनु के जाने के बाद आदित्य आया। अनामिका ने आदित्य को अपने कमरे की ओर जाते देखा तो पीछे से आवाज लगाकर कहा, सुनिए। आदित्य रुक गया। इतने प्यार से उसे आज से पहले किसी ने नहीं रोका था। वह पलटा तो अनामिका ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अनामिका वापस आई। उसके हाथ में गुलाबी रंग का पाउच था। अनामिका आदित्य के सामने आई और कहा, आप हाथ दीजिए। आदित्य ने अपना हाथ अनामिका के सामने कर दिया। अनामिका ने आदित्य का हाथ पलटा और पाउच में से एक चमचमाती चीज निकाली। आदित्य ने देखा, वो एक बहुत खूबसूरत चांदी का ब्रेसलेट था। आदित्य को बड़ी हैरानी हुई तो उसने कहा, ये किस लिए? अनामिका आदित्य को ब्रेसलेट पहनाते हुए कहने लगी, आपने हमारे लिए जो तोहफा खरीदा वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपसे इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकते।
पर हम आपको ठेस पहुंचाना भी नहीं चाहते थे। आपका दिल ना दुखे और हमारा मान भी रह जाए, बस ये सोचकर आपके लिए ये तोहफा लिया। आपको पसंद आया? आदित्य का दिल भर आया, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, बहुत। अनामिका ने ब्रेसलेट की कड़ी ठीक करते हुए कहा, रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उन्हें परफेक्ट बनाया जाता है, कभी प्यार से तो कभी डांट से, और आप में वो काबिलियत है। आदित्य अनामिका को देखता ही रह गया। अपने बारे में शायद वो खुद कभी इतना नहीं जान पाया था जितना अनामिका जानने लगी थी। आदित्य को खामोश देखकर अनामिका ने कहा, गुड नाइट, और चली गई। आदित्य उसे तब तक देखता रहा जब तक कमरे का दरवाजा बंद नहीं हो गया। सुबह सभी तैयार होकर हॉल में जमा हो गए। राधा ने देखा सब हैं, बस अनामिका नहीं है, तो उन्होंने अवनी से कहा, अवनी बेटा, अनामिका कहाँ है? देर हो रही है। मैं तेरे पापा, आकाश, दादू और दादी निकल रहे हैं, तुम बाकी सब दूसरी गाड़ी से आ जाना। कहते हुए राधा अपना पर्स संभालते वहां से निकल गई। तनु और सोमित भी काव्या के साथ तैयार होकर हॉल में आ गए। आकाश और आदित्य भी सभी अनामिका का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सीढ़ियों से उतरते हुए अपना दुपट्टा संभाले अनामिका आई। जैसे ही सबने उसे देखा, सबकी नजरें उस पर जम गई। गोल्डन लहंगे में पिंक दुपट्टा लिए वह बहुत प्यारी लग रही थी। बालों की आगे की 2 लटों को मोड़कर पीछे किए हुए बाकी बाल सब खुले छोड़ दिए। कानों में गुलाबी रंग के छोटे छोटे झुमके, माथे पर गोल सी बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर हल्के रंग की लिपस्टिक, बस इसके अलावा उसने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। अवनी तनु तो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। काव्या बड़े प्यार से उसे देख रही थी। आज तो उसे देखकर आकाश भी भूल गया कि उसकी सगाई है, और हमारे आदित्य जी, उनका हाल यहाँ सबसे ज्यादा बुरा था। अनामिका की खूबसूरती उसने आज देखी थी उस लहंगे में। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया और पलकें झपकना तक भूल गया। अनामिका नीचे आई, कहा, आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि हम ये दोनों लड़कियां भी तुम्हें देखकर पलकें झपकना तक भूल गई हैं। सुमित जीजू ने कहा तो अनामिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। दी चलें, देर हो जाएगी, आकाश ने कहा। सुमित आदित्य के बगल में ही खड़े थे। जैसे अनामिका आदित्य के सामने से गुजरी, सुमित जीजू ने आदित्य से कहा, मुंह तो बंद कर लो साले साहब।